नमस्कार दोस्तों, बबलू डीने में स्वागत है। और इस वीडियो में हम कुछ ग्राफ्टिंग के बारे में टिप्स बताएंगे, प्लस ग्राफ्टिंग भी करके दिखाएंगे और ग्राफ्टिंग में कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताएंगे जिससे ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होने का ज़्यादा चांस होता है और नहीं सक्सेस होने का भी चांस बता देंगे कि क्या गलती करते हैं तो नहीं भी सक्सेस हो सकता। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जिनको ग्राफ्टिंग सीखना है वो टाइम दीजिए, जिनको नहीं सीखना वो कोई बात नहीं है, मत देखिए। कोई ज़्यादा मतलब इसमें विशेष नहीं बोलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम कुछ दिन पहले यानी कि 19 फरवरी से मैं ग्राफ्टिंग किया हूँ। 19 और 20 दो दिन ही किया हूँ, बाकी एक दो दिन इधर मौसम डिस्टर्ब हो गया तो मैं छोड़ दिया और फिर मैं आज कर रहा हूँ। आज का है आपका 25 तारीख। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक हफ्ते के अंदर है। तो चलिए मैं अपना ग्राफ्टिंग पहले दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हाँ मैं ग्राफ्टिंग किया हूँ। और उसके बाद मैं अपना जगह दिखाऊंगा, कहाँ बैठ के कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो सभी चीज़ इस वीडियो में आएगा। चलिए दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको। तो अब मैं आपको दूसरे कैमरा कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर हम ग्राफ्टिंग करके प्लांट अपना रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। इधर हम 19 तारीख को किए हैं और यहाँ से लेके ज़्यादा नहीं है, मतलब 100-200 ग्राफ्टिंग होगा। एक बार बैठे तो 80 प्लांट किए, एक बार में 50-60 प्लांट किए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफ्टिंग कर चुके हैं और बस इतना तक ही किया है दोस्तों। और ऊपर जितना भी मेरा प्लांट था सब हम उतार लिए और यही किया। अभी कुछ करना है, कुछ खेत में भी है। और आज में हम जो बैठे हैं सो यहाँ किए हैं, ये देख सकते हैं। और हमारा जगह देख सकते हैं दोस्तों, हम यहीं बैठ के ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। कोई छिपाने वाली बात नहीं है, सब जैसे तैसे पड़ा हुआ है। और कट पीट करके हाँ, एक बार पिछला कटिंग हम जो किए थे सो यहाँ लगा दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो सब नेचुरली तरीक़ा से सब चीज़, कोई इधर उधर जो जैसे है तैसे है। माटी भी उधर पड़ा हुआ है जैसे तैसे सब है। और हम आज ही एक माइक खरीद के लाए हैं, एक दिन पहले ट्राईपोड खरीद के लाए थे, वो भी मैं देखिए यहीं पर रख दिया हूँ। एक मेरा बिस्किट का पैकेट भी है। तो ऐसा ही कर रहे हैं दोस्तों। अभी तुरंत जस्ट इधर किए हैं और उधर मेरा कुछ खाने पीने का सामान है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने जगह पर बैठ के और आपको ग्राफ्टिंग के बारे में कुछ टिप्स बता दें और कुछ इम्पोर्टेंट बात जो आपको जानना ज़रूरी होता है, मतलब जानने से ग्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। अनसक्सेस कैसे होता है, सक्सेस कैसे होता है, क्या गलती करते हैं क्या नहीं करते, सब चीज़ A to Z दोस्तों। और ऐसा चीज़ बताऊंगा कि ग्राफ्टिंग शायद फेल भी ना हो। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग करने के लिए पहले आपको चाहिए बहुत बढ़िया मतलब कोडेक्स वाला पौधा। इधर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि एक ही पेड़ में 4-5 ब्रांच निकल जा रहे हैं, तो उसको ग्राफ्टिंग करने में थोड़ा सा हाथ इधर उधर चल जा रहा है। तो अब किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, मतलब देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है। अब 6 ब्रांच है तो इसको अगर काट पीट करेंगे तो थोड़ा सा लुक ख़राब हो जाएगा। तो हम 6 ही पर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। और जो मल्टी ब्रांच है जैसी पर काम चल रहा है, क्योंकि कुछ नया करना रहता है। जो जैसे कि अब हर सिंगल ब्रांच तो हर जगह चल रहा है। ठीक है, अब हम नए टिप से बना रहे हैं। जैसे मल्टी ब्रांच में अभी इधर देख सकते हैं, इसमें पीला जोड़ दिए हैं, पीला पर रेड छीटा आ जाएगा, इस पर वाइट पर रेड लकीर आ जाएगा और ये पर्पल कलर आ जाएगा। तो ये जब खिलेंगे फूल तीन एक साथ या 2 भी खिल जाए तो डिफरेंट डलेगा। तो इस टाइप से काम चल रहा है और ज़्यादातर मल्टी ब्रांच वहीं पर ही काम चल रहा है। पहले मल्टी ब्रांच, क्योंकि मल्टी ब्रांच हमेशा हम छोड़ देते थे, कभी ग्राफ्टिंग करते थे तो हमेशा छोड़ देते थे। तो मल्टी ब्रांच पर ही काम चल रहा है दोस्तों। तो इसी पर हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नीचे रख दिया मैं और इसको ट्राईपोड को थोड़ा सा नीचे करके और केवल प्लांट के ऊपर ही बेस पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं 3 ब्रांच कर चुका हूँ और चौथा मैं ये फिर काट रहा हूँ। पीला, उजला, पर्पल, फिर पीला। ठीक है, तो पहले हम इसको अपने अच्छे से काट लिया। तो दोस्तों क्या होता है कि साइड से जो ब्रांच ऐसे रहता है ना, तब उसको फिर ग्राफ्टिंग करने में हमको अनबैलेंसिंग होती है, या किसी को भी हो सकती है। तो उसके लिए हम एक और पोट रख दे रहे हैं और आप इस तरह से कर सकते हैं ऐसे, ताकि ये सीधा मतलब आपको समझ में आए। सीधा मतलब हाथ का बैलेंसिंग सही बने बैठे और कुछ नहीं। तो यही जो उल्टा पुल्टा जो मतलब ब्रांच ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा ग्राफ्टिंग करने में मुश्किल होती है। तो फिर हम इसको देखिए पीला कलर जोड़ेंगे। तो मेरा देखिए नया ब्लेड ही है और पुराना ब्लेड सब रखे हुए हैं। तो नया ब्लेड से ही पुराने से काटते हैं, नया से भी करते हैं।
आपको ऐसा ब्रांच लेना है जिसमें 1-2 आई हो, 2-3 या 1-2 हो सकता है। और ज़्यादा हाइट पर लीजिएगा तो प्लास्टिक से छटक जाता है, मतलब गिर जाता है, अनबैलेंसिंग हो जाता है। तो आपको मतलब छोटा कर दीजिएगा थोड़ा। दोस्तों इस पर कुछ गोंद वोंद कुछ नहीं लगाते हैं, सीधे बस इसे रख देना है, ठीक है। अगर एक बार इसको काटते हैं और ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा दूध आता है इसमें, ठीक है, वाइटनेस ज़्यादा, इसका लिक्विड ज़्यादा आता है, तो एक बार और फ्रेश कर लेना दोस्तों। यहीं पर हम लोग चूक करते हैं, एक बार काट के फिर उसको सीधे बैठा देते नहीं। जैसे एक बार इसको काटे, इसको एक बार काटे तो एक बार और दूध थोड़ा देर के बाद फिर इसको ऐसे फ्रेश कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो इसका जो भी लिक्विड है सब साफ़ हो जाता है। और इसको अपना कर लीजिए जो बरोबर, और इसको ऐसे बैठा दीजिए। तो पहला मिस्टेक यही लोग करते हैं कि उसको काट पीट दोबारा नहीं करते हैं, तो फेल होने का चांस होता है। ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका एक रोल होता है, देखिए हम तो कहीं रोल नहीं मंगाते, हम ओनली एक पेपर मढ़ने वाला, किताब कॉपी मढ़ने वाला ये चीज़ ले लेते हैं। और इसको हम कैंची से अपने पीस बाय पीस काट कर, टुकड़ा बाय टुकड़ा इस तरह से, इस बार ऐसा टुकड़ा टुकड़ा काट कर हम अपना यूज़ करते हैं। इस पर मेरा कम मतलब बैलेंसिंग मेरा बना हुआ है। पहले आप भी मतलब इसको मंगा सकते हैं, अपने लोकल किताब कॉपी दुकान पर मिल जाएगा आराम से। पेपर मढ़ने वाला है, कॉपी किताब मढ़ने वाला है इसको। तो बस इसको हम ऊपर से करके और थोड़ा सा पुश करना रहता है, थोड़ा सा प्रेशर देना रहता है, हल्का सा माइनर प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो छटक जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो थोड़ा सा प्रेशर करके और बस इसको राउंड राउंड ऐसे करके 1-2 बार कर दीजिए। और बस दोस्तों ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि बस प्लास्टिक बांध कर और हो गया ग्राफ्टिंग। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक बांधने से तो हो तो गया, लेकिन इसमें हवा लगने का, साइड से हवा पानी जो भी जाने का चांस, मतलब कि हम पानी दे रहे हैं तो पानी चला गया, हवा बह रहा है तो साइड से एयर लेके हवा बह गया, तो वो ग्राफ्टिंग को सुखा देता है, ग्राफ्टिंग अनसक्सेस हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पन्नी कवर रहता है दोस्तों, देख सकते हैं ये कवर हो, पन्नी हो गया, इसको आप पहना दीजिए। अब इसको पहना के अपना रबड़ बैंड जो भी रखे हैं बढ़िया से, उसको रबड़ बैंड टाइट कर दीजिए। ऐसे करने से होता है दोस्तों कि आप कभी भी हवा तेज़ बहे या कम बहे, कभी भी पानी ज़्यादा मतलब ऊपर से गए चाहे जैसे जाए, इस यहाँ जहाँ ग्राफ्टिंग किए हैं वहाँ पानी नहीं लगेगा और एयर भी नहीं जाएगा। तो इससे सक्सेस होने का चांस लगभग 80% हो जाता है, ठीक है। अब रह गया दोस्तों, हम तो ग्राफ्टिंग कर लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको करना है, देखिए इसको भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, एक और ग्राफ्टिंग करके दिखाता हूँ। तो पीला हो गया, फिर वाइट करेंगे, ठीक है। तो वाइट का डाल ले रहे हैं और इसमें भी मार रहे हैं, आप लोग को लिए भी दिखा देंगे। तो मान लीजिए हम इसको एक ब्रांच काट लिए, ठीक है। अब हमको अपने अनुसार इसको ठीक कर लेना, ऐसे मतलब सीधा रहता है। अब ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा, तो इसको हम एक गमले के ऊपर ऐसे कर सकते हैं सीधा करने के लिए, ठीक है। तो इसको दोस्तों बीचों बीच चीरा लगाना पड़ता है, ठीक है। पहले एक चीरा लगेगा और फिर इसमें दोबारा चीरा लगता है, क्योंकि जैसे हम लोग केक ऐसे ऐसे काट कर केक निकालते हैं ना, या ललमी हम लोग खाते हैं, तरबूजे वगैरह जो भी खाते हैं तो चीरा लग के वो भी ऐसे निकलता है। तो उसी तरह इसको भी करना रहता है दोस्तों, इसका पीस निकालना पड़ता है, भी चीरा मार के भी कट और ऐसा पीस निकालना पड़ता है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। ये निकालने से सक्सेस होने का चांस 10% और बढ़े, तो 80% तो हो गया ग्राफ्टिंग इसमें। मतलब कि इसमें सॉरी ये तो इसके बारे में बताता है, मतलब ये करने से आपका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब 10% क्या बोले, ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब रह गया मेरे पास ये ब्रांचेज है, ठीक है। तो इसके लिए आप ब्रांच 1 अंगुल या 1 अंगुल से थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 पीस भी कर सकते हैं, 1 पीस भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 2 पीस कर रहे हैं, चलिए वाइट है, चलिए 2 पीस कर रहे हैं क्योंकि हमको बनाना भी है। तो अब रह गया कि सूखा जो ब्रांच है पहले से, इसको हम कट कर लिए, से फ्रेश कर लिए, और फिर इसको हम पेंसिल नुमा, ठीक है, जैसे हम लोग पेंसिल को छीलते हैं ऐसे और ऐसे, ऐसा छीलना है कि वो भी कट चीरे में जाके बैठ जाए, सेट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करते थोड़ा मतलब अप डाउन भी होगा तो चलेगा, सटने का बस एक बार सट गया काम फ्रेश, देख सकते हैं दोस्तों। बस इसको डाल देना है,
जो हम चीरा लगाए हैं उसमें ऐसे फिट कर देना है, मैंने बैठा देना है पुश करके। जितना जाएगा उतना ही, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर भी रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। एक बार इसको फ्रेश कर लीजिए बढ़िया से कि आपका बढ़िया से बैठा कि नहीं, हो गया। अब रह गया दोस्तों, क्या होता है कि अब ये पोर्शन और ये पोर्शन इसको चीपना रहता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों पुश होगा तब जाके सटेगा, ठीक है। तो इसको सटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अपना टेप इतना थोड़ा सा फाड़ लिए ताकि इसको हम, ठीक है, और पुश करके हमको थोड़ा सा चाप कर बांधना पड़ता है। अब ये हो गया कि हम बांध रहे हैं केवल, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग बांधते बांधते क्या करते हैं दोस्तों कि एयर जाने का साइड हमको पता नहीं चलता है और हम वहाँ मिस कर जाते हैं, जिसके चलते एयर गया और ये सूख गया, फिर नहीं सक्सेस होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बांधना है कि एयर ना जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसको पेपर को, ये प्लास्टिक को, चिमकी को फैलाकर और बहुत अच्छे तरीके से। अब शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप लोग को इतना हो जाएगा अनुभव कि हम जो बांध रहे हैं वो एकदम सक्सेसफुल है, ठीक है। अब रह गया भैया, आप तो प्रैक्टिस किए हुए हैं, हम प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, हमारा कैसे सक्सेसफुल हो जाए एक बार में, ठीक है। हम कैसे आप पर विश्वास कर लें कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आपके लिए बबलू का एक नया ट्रिक, ठीक है। कभी ग्राफ्टिंग फेल होगा ही नहीं। मान लीजिए कि आपने बांधा, ठीक है, और आप एयर जाने का साइड आपको पता नहीं चला और सूख रहा है, सूख जाएगा, सॉरी, एयर जाने का मतलब आपको अनुभव नहीं हुआ और सूख जाएगा, ये तो क्लियर सी बात है। तो करना क्या है दोस्तों, बस आपको वही पन्नी, हम लोग पहले हम शुरू में क्या करते थे कि केवल इस ग्राफ्टिंग पर हमने पन्नी उड़ाते थे। ये ग्राफ्टिंग पर पन्नी नहीं उड़ा, भी ग्राफ्टिंग पर पन्नी लोग बहुत कम ही उड़ाते, क्योंकि भी लंबा लंबा ले लेते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा ले लेंगे या इतना बड़ा ले लेंगे या जो भी, तो उसके अनुसार ये प्लास्टिक नहीं आता है, जिसके चलते उन लोग नहीं बांधते हैं, ठीक है। तो हम इतना लेते हैं कि हमारा ये प्लास्टिक, अगर हम कहीं साइड से भी इसका हवा जाने का भी सुराग होगा या कोई भी मतलब इसमें हवा, एयर, पानी जाने का जो भी इसका जो भी जगह है, ये हम फिर से कवर इसको भी कर देंगे तो पानी नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा, कुछ मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम फिर से रबर बैंड से इसको हम कर लें, क्योंकि भी में हम लोग नहीं करते थे और भी नहीं कर, ये करने से हो गया कि आपका 100%, ठीक है, जो ग्राफ्टिंग किए वो सक्सेस होगा ही होगा, ना का सवाल नहीं है। अगर ये पन्नी उड़ा देंगे तो, अगर ये पन्नी नहीं उड़ाते हैं तो आपका 80% सक्सेस होने का चांस होता है, 20% सूखने का चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा कर दीजिए। हाँ, अब रह गया कि हमको पुराने डाल में भी नहीं करना है। जो डाल बहुत मैच्योर्ड हो गया है, 2 साल का प्लस हो गया है, 2 साल पुराना हो गया है डाल, 2 साल 2.5 साल, उस डाल में थोड़ा सा जो उसका गोंद होता है ना, गोंद होता है उसको मतलब चिपकने वाला आइटम कम हो जाता है, वाइट दूध जैसा निकलने लगता है, वाइट। और जो नया कोमल डाल होता है उसमें केवल पानी निकलेगा, वाइट नहीं निकलेगा। तो जिसमें वाइट दूध निकलता है वो पक चुका होता है, उसमें नहीं सटने का मतलब सटने का चांस कम होता है, कम सटता है। तो ये पर भी डिपेंड होता है। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। और मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा वीडियो अच्छा लगे या आप अब से ग्राफ्टिंग की तो और वीडियो आएगा, एक बार 2-3 पार्ट करके आएगा, हो सकता है, पिछला बार भी आया था, बहुत चल रहा है। तो ये ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा छायादार जगह रखिएगा, जहाँ मतलब कि सनलाइट से दूरी, मतलब दूरी नहीं, मतलब कि जैसे यहाँ सनलाइट है, आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, ऐसे जगह पर रखिएगा तो सक्सेस होने का चांस और रखता है। जैसे हमारा देख लिए हम हमारा स्टार्टिंग वीडियो में देखिएगा हमने किस तरह थोड़ा सा सनलाइट सुबह का लगता है, फिर शाम का नहीं लगता है, यानी कि एक टाइम का सनलाइट भी लगता है। जगह नहीं है तो खुला में भी रख सकते हैं, जैसे हम इधर खुला में भी दिखाएँ साइड में बाईं ओर करके, तो खुला में भी रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, लेकिन दीवार के साइड रखिएगा, छत के बीचों बीच नहीं रखना है, कहीं रखिए, एक दीवार के साइड में रखिए। तो उससे इसको मतलब दीवार से भी थोड़ा सा ठंडक मिलता रहता है साइड से, और धूप भी ज़्यादा नहीं लगता है, तो ये भी सक्सेस होने का चांस होता है। बाकी पानी वगैरह भी देना है 4 दिन बाद,
आज ग्राफ्टिंग किए तो आज पानी नहीं देना, 4 दिन बाद देना। ये सब बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो पार्ट बाय पार्ट करके आएगा क्लियर। अभी मैं प्योर फोकस कर रहा हूँ ओनली अपने ग्राफ्टिंग पर, जिसके चलते वीडियो मेरा लेट से आ रहा है। और जब मैं स्पेशली इस पर वीडियो बनाऊँगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी जो पार्ट बाय पार्ट करते आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।